इतिहास वीरता और बलिदान की कहानियों से भरा पड़ा है। कुछ कहानियां हादी रानी जैसी गूंजती हैं, जो एक राजपूत रानी थीं, जिनका नाम साहस और समर्पण का प्रतीक बन गया है। जन्म से सलेह कंवर, उन्होंने हादी रानी, हड्डियों की रानी का नाम खुद के बलिदान से पाया, जिसने राजपूत वीरों में उनकी जगह पक्की कर दी। उनकी कहानी समझने के लिए पहले उस दौर के बारे में जानना जरूरी है जब ये सब हुआ, मुगल राजपूत संघर्ष का दौर। सदियों तक राजस्थान की धरती राजपूत खानदानों के लिए एक किले की तरह थी, जो निडर और स्वाभिमानी योद्धा थे, जिनके लिए सम्मान और कर्तव्य सबसे ऊपर था। लेकिन मुगल अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के साथ इस धरती पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। मुगल बादशाह औरंगजेब, जो एक अखंड भारतीय साम्राज्य बनाने की चाहत रखता था, ने राजपूतों को अपने अधीन करने की ठान ली, जिससे कई लंबे और खूनी संघर्ष हुए। ये सिर्फ जमीन के लिए लड़ाइयां नहीं थी, ये सभ्यताओं, विचारधाराओं की लड़ाइयां थी। राजपूत अपनी प्राचीन वंशावली और धर्म के साथ अपनी जीवन शैली, अपनी आजादी, अपनी पहचान को बचाने के लिए लड़े। इसी पृष्ठभूमि में जहां तलवारें टकराती थीं, राजनीतिक साजिशें रची जाती थीं और अटूट वीरता का प्रदर्शन होता था, हादी रानी की कहानी शुरू होती है। उनकी कहानी सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी नहीं है, यह राजपूतों के अदम्य साहस का प्रमाण है। एक मार्मिक अनुस्मारक है कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत के लिए सबसे बड़े बलिदान की जरूरत होती है। राजा के प्रति अपनी अटूट वफादारी के लिए जाने जाते थे। हादी रानी और राव रतन सिंह चुंडावत का विवाह एक भव्य आयोजन था, जो बूंदी के हाड़ा राजपूतों और मेवाड़ के चुंडावत वंश के बीच स्थायी गठबंधन का प्रमाण था। शादी का जश्न संगीत और हंसी से गूंज रहा था। हवा में गेंदे और चंदन की खुशबू फैली हुई थी। यह खुशी के जश्न का समय था। युद्ध के बादलों के क्षितिज पर छा जाने से पहले शांति और खुशी का एक छोटा सा अंतराल। रतन सिंह अपनी दुल्हन की सुंदरता और साहस पर मोहित एक ऐसे इंसान थे जो सच्चे दिल से प्यार करते थे। हादी रानी को भी उनमें एक ऐसा जीवन साथी मिला जो उनके स्नेह और सम्मान के काबिल था। उनका बंधन, प्यार और आपसी प्रशंसा की आग में तपा हुआ, उनके सोच से भी जल्दी परखा जाना तय था। खतरा उत्तर से आया, जहां मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी ताकत बढ़ा रहा था। उसकी नजर मेवाड़ पर थी, जो राजपूत स्वतंत्रता का आखिरी गढ़ था, जिस पर बहादुर महाराणा राज सिंह प्रथम का शासन था। औरंगजेब, जो एक रणनीतिकार था, जानता था कि मेवाड़ को जीतने के लिए उसे पहले अपने सहयोगियों से अलग करना होगा। उसने रतन सिंह के जागीर सलूम्बर की तरफ एक विशाल सेना भेजी, ताकि मेवाड़ की मदद रोक सके और उसकी रक्षा को कमजोर कर सके। इस हमले की खबर नवविवाहित जोड़े तक तब पहुंची जब वे अपनी नई खुशी में डूबे हुए थे। युद्ध के ढोल, जो कभी दूर से सुनाई देते थे, अब उनके दरवाजे पर बज रहे थे, उन्हें अलग करने की धमकी दे रहे थे। मुगल सेना के आगे बढ़ने की खबर रतन सिंह पर बिजली गिरने जैसी थी। कर्तव्य का भार उनके कंधों पर हावी हो गया। उनके राजा महाराणा राज सिंह प्रथम ने उन्हें बुलाया था, उनकी सैन्य कुशलता और अटूट वफादारी पर भरोसा करते हुए कि वो इस गंभीर खतरे से मेवाड़ की रक्षा करेंगे। हादी रानी के प्रति अपने प्यार और अपनी धरती के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फंसे रतन सिंह खुद को एक भयानक दुविधा का सामना करते हुए पाते हैं। वो अपनी दुल्हन, अपनी आत्मा को अपनी शादी के कुछ ही दिन बाद कैसे छोड़ सकते हैं। ऐसे खतरे के समय में उसे अकेला छोड़ने का ख्याल ही असहनीय था। फिर भी वो एक राजपूत थे, जो सम्मान की एक ऐसी परंपरा से बंधे थे जिसमें उन्हें अपने राजा के बुलावे का जवाब देना जरूरी था।
अपनी धरती और अपने लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान दे देना, अपने कर्तव्य से जी चुराने, सम्मान से बढ़ाकर प्यार को चुनने का विचार उनके लिए अस्वीकार्य था। जैसे ही वो इस मुश्किल फैसले से जूझ रहे थे, शार्दुल नाम का एक अनुभवी योद्धा उनके दरवाजे पर पहुंचा। उसके चेहरे पर जरूरत की झलक थी। शार्दुल मुगल सेना के तेजी से आगे बढ़ने की खबर लाया था। हर गुजरते घंटे के साथ उनकी संख्या बढ़ती जा रही। उसने जोर देकर कहा कि समय बहुत कम है। पांचवा भाग, सबसे बड़ा बलिदान, हादी रानी का फैसला। हादी रानी स्थिति की गंभीरता को भांप गई। जैसे ही रतन सिंह चिंता में थे, हादी रानी ने उनके अंदर उठ रहे तूफान को समझ लिया। उन्होंने उस कर्तव्य के बोझ को समझा जो उन पर था। हादी रानी ने एक ऐसा बलिदान देने का फैसला किया जो उनके नाम को इतिहास में अमर कर देगा। वो अपने प्रिय के पास गईं। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। मेरे प्यार, उन्होंने कहा, तुम दो कर्तव्यों के बीच फंसे हुए हो। अपने दिल को परेशान मत होने दो। जाओ और अपने राजा के बुलावे का जवाब दो। हमारी धरती के लिए लड़ो। मेरा प्यार और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। रतन सिंह का दिल दुख और प्रशंसा से भरा हुआ था। वो जाने के लिए तैयार हो गए। हादी रानी ने उनसे अपने प्यार का एक आखिरी निशानी मांगी। मेरे प्यार, उन्होंने विनती की, मेरा सिर अपने साथ ले जाओ। इसे हमारे प्यार की याद दिलाएं। रतन सिंह हैरान थे। वो इस बलिदान को समझ नहीं पा रहे थे। फिर भी हादी रानी दृढ़ रहीं। भारी मन से उन्होंने उन्हें विदाई दी। उनका आखिरी कार्य उनके अटूट प्रेम का प्रमाण था। होगा। हर जीत उनके बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि होगी। जमीन दागदार थी, हवा में मौत की दुर्गंध थी। हादी रानी के बलिदान की कहानी युद्ध के मैदान से आगे निकल गई। ये राजस्थान की पहाड़ियों और घाटियों में जंगल की आग की तरह फैल गई, जो इस क्षेत्र के लोकगीतों का हिस्सा बन गई। उनका नाम साहस, निस्वार्थता और अपने कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण का पर्याय बन गया। माताएं अपने बच्चों को उनकी कहानी सुनाती थीं, उनमें बलिदान और देशभक्ति के मूल्यों को स्थापित करती थीं। भट्ट उनकी कहानी गाते थे। उनकी आवाजें महलों के आंगन और आम लोगों के अलाव के आसपास गूंजती थीं। हादी रानी की कहानी उस अंधेरे समय में आशा की किरण का काम करती थी। यह याद दिलाती थी कि विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और बलिदान भाग्य के पलड़े को झुका सकते हैं। उनकी मृत्यु के बाद से सदियां बीत चुकी हैं, फिर भी हादी रानी की कहानी जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित करती रहती है।
उन्हें न केवल एक रानी के रूप में याद किया जाता है, बल्कि अटूट प्रेम, अडिग साहस और विपत्ति का सामना करने पर मानवीय भावना की विजय के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। आज हादी रानी तीत याद